इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके लिए ग्राफ और इसके स्लोप को समझना मुश्किल नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट। टुडे वी डिस्कस यूजेस ऑफ ग्राफ्स, द लैंग्वेज ऑफ ग्राफ। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ आर द काइंड ऑफ लैंग्वेज इकोनॉमिक्स extensive use of graph to increase the understanding of relationship between different variable of quantities। ग्राफ जो है वो एक तरह की लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स की जो हमें लुक समझाती है डिफरेंट वेरिएबल और क्वांटिटीज के दरमियान। अब हम सबसे पहले जो इसमें देखेंगे इस लेक्चर के अंदर वो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल दैट इज cause change is called independent variable। ऐसा वेरिएबल जो वजह बनती है चेंज होने की, किसी दूसरी वैल्यू के चेंज होने की जो वजह बनता है वेरिएबल, उसको हम क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज यूजुअली ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यूजुअली किस एक्स पर होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है। द अदर इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पुट ऑन वर्टिकल एक्सिस। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किस पर होता है? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर होता है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चेंज हो रहा होता है किसकी वजह से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट नहीं लेता, वो खुद ही मतलब इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद चेंज नहीं। एक पेयर है, टेबल की मदद से इसको समझते हैं। पेयर ए के अंदर 2x है और 20y है। पेयर बी के अंदर, ये हम टेबल को स्टडी कर रहे हैं, पेयर बी के अंदर हमारे पास 4x है और 30y है। पेयर सी के अंदर 6x है और 40y है। ये हमारा टेबल हो गया। अब हम इसको ग्राफ इसका देखते हैं। यहाँ पर x एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल है इस पे कौन सा है? एक्स एक्सिस। इनको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेरिएबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये हमारा y जो है ये कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दूसरों पर इन्हसार कर रहे होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखने के बाद अब हम देखेंगे ग्राफ एज ए कर्व। उसने पूछा है कि अगर द रेट ऑफ चेंज वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट, एक वेरिएबल के चेंज होने का जो रेट है अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं होगा। लेकिन जो कर्व है वो कैसा होगा? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगर वेरिएबल के चेंज होने का रेट कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा जो कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं होगा। अब हम नीचे एक टेबल देखते हैं जहां पर जिसके अंदर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को देखेंगे। नंबर ऑफ वर्कर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। अब हम इनकी प्रोडक्शन ऑफ वीट देखेंगे। ये वर्कर जो है वो किस चीज को पैदा कर रहे हैं? वीट को। तो पर 0 प्रोडक्शन है। नंबर 1 वर्कर की 5 प्रोडक्शन है। नंबर 2 वर्कर की 15 प्रोडक्शन है। नंबर 3 वर्कर की 13, नंबर 4 की 14, नंबर 5 और 6 की 45 और 45 है। मतलब ये दोनों वर्कर कितनी पैदा कर रहे हैं प्रोडक्शन वीट की? 45 और 45। नंबर 7 पर जो है वो 14 है। हम इसकी ग्राफ को देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो प्रोडक्शन ऑफ वीट है। ये एक्स एक्सिस पर हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और वाई एक्सिस पर हमारे कौन से वेरिएबल होंगे? डिपेंडेंट। ये इन पर इफेक्ट करे, एक्स एक्सिस के वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी वजह से वाई वेरिएबल, जो वाई एक्सिस पे वेरिएबल है वो इफेक्टेड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के अचीव कर रहे हैं। फिर नंबर 2 पे हम लगाने से हम 15 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अचीव करें। कितने यूनिट प्रोडक्शन अचीव कर रहे हैं? 15 यूनिट। इसी तरह हमारा स्लोप जो है वो मतलब जो वेरिएबल का रेट है चेंज होने का वो कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से जो हमारा यहाँ पर लाइन है, जो हमारा यहाँ पर कर्व है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं मिल रहा। वो क्या है? फर्स्ट पे वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट के साथ, यहाँ पर फिर वो इंक्रीज हो रहा है, 13 पे आके वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है।
और 6 यूनिट को लगाने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमें 45 मिल रही। उसके बाद जब हम नंबर 7 वाला वर्कर लगाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 40 प्रोडक्शन हो जाएगी। ये आपने ग्राफ में देखा ना कि प्रोडक्शन 14 हो गई है। और जैसे ही प्रोडक्शन मतलब नेक्स्ट वर्कर के लगाने से हमारी प्रोडक्शन में कमी आएगी तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे गिर रहा है। अंदर एक लाइन हासिल हुई, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि फर्स्ट वो इंक्रीज होती है, देन वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो फॉल हो जाएगी। और ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व क्या है, इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग रेट है, फिर कांस्टेंट है, फिर फॉल हो गया। आगे आते हैं, एक और आपको समझाने के लिए एक और ग्राफ मैंने बनाया है जिसमें हम डिमांड कर्व को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने एक डिमांड कर्व देखा है जो डाउनवर्ड स्लोप है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। और ये भी मतलब ये इसका भी जो वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये भी ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। हमने अभी जो टोटल प्रोडक्शन के कर्व को डिस्कस किया तो उसमें एक वर्ड यूज हो रहा था, रेट ऑफ चेंज। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल एंड शेप ऑफ कर्व्स। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जीरो रेट ऑफ चेंज। ये जीरो रेट ऑफ चेंज किन के दरमियान हो रहा है, टू डिफरेंट वेरिएबल। वो कौन कौन से वेरिएबल हैं, क्वांटिटी और प्राइस। कौन से वेरिएबल है, क्वांटिटी और प्राइस। इन दोनों के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो है। और उसके बाद हम देखेंगे कि शेप ऑफ कर्व क्या हमें हासिल होती है। इफ इवन इफ अ पर्सन सेल्स मोर मैंगोज, अगर एक आदमी सेल करता है ज्यादा मैंगो, इट प्राइस डज नॉट चेंज, उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। कीमत और क्वांटिटी के दरमियान कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो कीमत थी वो कीमत फिक्स ही है, मतलब फिक्स कांस्टेंट प्राइस है। उस कांस्टेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज को वो सेल कर रहा है। इस सूरत हाल में हमें जो कर्व अचीव होगा वो कर्व क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा। वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल। वो हमें अचीव होगा किस वजह से, जीरो रेट ऑफ चेंज की वजह से। देखेंगे पॉजिटिव एंड कांस्टेंट रेट। पॉजिटिव और कांस्टेंट रेट बिटवीन वेरिएबल एंड शेप ऑफ कर्व देखेंगे कि अगर पॉजिटिव रिलेशन भी हो और कांस्टेंट रेट से भी वेरिएबल एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हो। कौन कौन से वेरिएबल, यहाँ पर फिर प्राइस और क्वांटिटी का जिक्र आ रहा है। हाल के अंदर हमें किस तरह की शेप का कर्व हासिल होता है। इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर कीमत में इजाफा हो रहा है 1 2 3 4 एट कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ 2 4 6 8, हमारी प्राइस और क्वांटिटी जो दोनों इंक्रीज हो रही हैं किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर्व। हमें जो कर्व हासिल होगा वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। राइजिंग जो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, कहां से, लेफ्ट टू राइट। राइट हमें जो कर्व इस सूरत हाल में अचीव हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में है और राइजिंग कर्व है। जो अब हम नंबर 3 पे देखेंगे, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग रेट से वेरिएबल के दरमियान तबादला हो रहा हो और उस सूरत हाल में हमें जो कर्व अचीव होगा उसको देखेंगे। ग्राफ शोज दैट एज प्राइस इंक्रीजेस, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर प्राइस इंक्रीजेस हो रही हो और क्वांटिटी इंक्रीजेस और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ते हुए रेट के साथ, हैज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर जो हमें चीज नजर आ रही है कि वो इंक्रीजिंग, एक तो चीजों में इजाफा हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों वेरिएबल में इजाफा हो रहा है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज भी है, से चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ कर्व अचीव हुआ और वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब हम नंबर 4 पर जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग रेट है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल के दरमियान रिलेशन तो पॉजिटिव, यहाँ पर हमने ऊपर देखा था कि पॉजिटिव वेरिएबल का रिलेशन भी पॉजिटिव है और उनका जो रेट ऑफ चेंज है वो भी मतलब इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है चेंज उनके दरमियान। और यहाँ पर हम नंबर 5 पे हम देखेंगे पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग रेट क्या होता है। पॉजिटिव ग्राफ शोज दैट क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, ग्राफ हमें शो कर रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। एट डिक्रीजिंग रेट,
गिरते हुए रेट के साथ, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है किसके साथ, गिरते हुए रेट के साथ। यहाँ हमने देखा है कि जो रेट ऑफ चेंज है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है, वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब फर्स्ट ये यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज था वो ज्यादा था इस जगह पर। उसके बाद जब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, यहाँ पर उसका जो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज था इसमें और कमी आ गई है, ये लेस हो गया है। और यहाँ पर नंबर थर्ड पे ये और भी लेस हो गया है। तो पॉजिटिव सूरत हाल में हमें जो कर्व अचीव हुआ है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं है, ठीक है। वो पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब फर्स्ट पॉजिटिवली देन नेगेटिव रेट, ग्राफ शोज दैट फर्स्टली क्यू इंक्रीजेस, क्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी 2 4 6 8 10 हो रही है। एट डिक्रीजिंग रेट, इजाफा तो हो रहा है लेकिन गिरती हुई शरह के साथ। एट रीच एट मैक्सिमम पॉइंट एम, जो पहले उसमें इजाफा हुआ फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची और देन वो क्या, गिरना शुरू हो गई। इस सूरत हाल में जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन था वो फर्स्ट पॉजिटिव था, देन नेगेटिव हो गया। जब उसकी क्वांटिटी गिरी तो वेरिएबल का रिलेशन जो था वो नेगेटिव हो गया। कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ग्राफ शोज एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस पीपल बाय लेस क्वांटिटी, जैसे जैसे कीमतों में इजाफा होता है लोग या कंज्यूमर जो है वो उसकी लेस क्वांटिटी को बाय करेंगे। सो द क्वांटिटी हैज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज एंड द कर्व फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप है क्वांटिटी और प्राइस का, वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है और जो कर्व है वो फॉल करेगा लेफ्ट टू राइट। नीचे हम देखेंगे ग्राफ, जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना प्राइजेस में इजाफा हो रहा है 1 2 3 4 और 5, वैसे वैसे जो कंज्यूमर था उसकी क्वांटिटी को जो बाय कर रहा था उसमें भी लेस कमी आ रही है। इनके दरमियान कौन सा नेगेटिव रिलेशनशिप है और नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है। जितनी इसमें इजाफा हुआ है उतना ही उसमें कमी हो गई है और फिर जैसे इसमें और इजाफा हुआ है वैसे उसमें और कमी हो गई है। ऐसे ऐसे मतलब नेगेटिव रेट से इन दोनों के दरमियान चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा कर्व जो है वो फॉल करेगा और लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। अब हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन इज ऑब्टेन्ड डिवाइडिंग अ गिवन चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस बाय चेंज अलोंग द हॉरिजॉन्टल। स्लोप क्या होता है, हमें कैसे अचीव होता है, अगर हम डिवाइड कर दे वर्टिकल एक्सिस को अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हमने नीचे इसका मैथमेटिकली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है स्लोप का, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारे पास क्या अचीव हो जाएगा, स्लोप। किसी भी ग्राफ के अंदर किसी भी लाइन का स्लोप हमें अचीव हो जाएगा। अब हमने नीचे और लिखा हुआ है उसको इजी करने के लिए, स्लोप किसके बराबर है, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स इज इक्वल टू किसके है, स्लोप के। अब हम नीचे इसको एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। ग्राफ में ये देखिए आप वाई एक्सिस पे 2 4 6 8 10 और 12 है, उसके बाद वाई एक्सिस पे 10 20 30 40 और 50 है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस में, एक्स जो है वो यहाँ पर देखें ना आप, ये 1 4 और 6 के दरमियान, ठीक है। तो चेंज कितना आ रहा है, 4 to 5 के दरमियान 2 यूनिट्स का चेंज आ रहा है और 6 to 8 के दरमियान कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट्स का। टोटल चेंज इन एक्स कितना है, इन दोनों को हम सम करें तो हमारे पास कितना अचीव हो जाएगा, 4। अब आप लोगों को पता चला कि ये चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 4 कहाँ से आया है, ठीक है। चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 4। इसी तरह हम ऊपर y एक्सिस की तरफ देखते हैं, चेंज इन y इज इक्वल टू 20 कहाँ से आया है। अब आप यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए और दूसरी लाइन यहाँ से डॉटेड बना रही हूँ आपको मजीद अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए। अब यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो 10 का है, यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का। इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो कितना हो जाएगा, 20। ये चेंज इन 20 कहाँ से आया है, इधर 30 से जो 40 मूव करते हैं 10 का डिफरेंस है, फिर हम 40 से 50 मूव करते हैं तो फिर 10 का डिफरेंस है। ये 10 और इस 10 को हमने प्लस कर लिया तो चेंज इन y कितना आ रहा है,
20। अब आप लोगों को पता चल गया कि चेंज x कहाँ से आया और चेंज इन y कहाँ से वो उन्होंने ये वैल्यू सपोज की हैं। अब हम इसको इसके स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप के मैथमेटिकली फार्मूला में पुट करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया ना कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y एंड चेंज इन x। अब हमने चेंज इन y की जगह पर वैल्यू रख दी 20, ये आप देख रहे हैं ना 20, और चेंज इन x की जगह पर हमने वैल्यू रख दी 4। तो ये कितना हमारे पास स्लोप आ गया 5। बोर्ड के ऊपर एक मैंने नोट लिखा है आपको मजीद समझाने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ लाइन इन द ग्राफ इंडिकेट द स्लोप। जो ग्राफ के ऊपर एक लाइन की डायरेक्शन होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? स्लोप को। स्लोप ऑफ लाइन को मैथमेटिकली और ग्राफिक हाथ से देखने के बाद अब हम इसकी टाइप देखेंगे कि किस किस टाइप का स्लोप हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स में जब ग्राफ्स को स्टडी करेंगे तो कौन कौन से टाइप का हम स्लोप देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है नंबर 1 पे, जीरो स्लोप। स्लोप रिप्रेजेंट नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यहाँ पर जीरो स्लोप के अंदर हमें जो कर्व या जो लाइन अचीव होगी वो ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और इस सूरत हाल के अंदर वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x और यहाँ पर y, इनके दरमियान यहाँ पर कह रहा है ना कि बिटवीन नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होगा और इसी वजह से जीरो रेट ऑफ चेंज होगा। क्या होगा? जीरो रेट। अब हम नंबर 2 पर देखेंगे पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, किनके दरमियान? दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। y और x के दरमियान कौन पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन है? पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है। क्यों? कौन सा रेट ऑफ चेंज? कैसे पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है? अगर 1 x की में इंक्रीज हो रहा है तो इधर भी 2 इंक्रीज हो रहा है। अगर इधर 2 इंक्रीज हो रहा है तो इधर 4 इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है? पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है। इस वजह से हमें जो कर्व या लाइन अचीव हुई है वो अपवर्ड और उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप को कैसे बता रहा है, उसकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन है कि पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज क्या है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है, ये देखें ना, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अगर हम आगे नंबर 3 पर चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल x मोर इंक्रीज हो गया तो y भी क्या है? वो मोर इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है कि जब एक x की वैल्यूज में इजाफा हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में x भी इंक्रीज हो रहा है, y इज आल्सो इंक्रीज। तो इस सूरत हाल में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और हमारा कर्व जो होगा वो अपवर्ड होगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव स्लोप। रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये जो नेगेटिव स्लोप है ये इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है x और y के दरमियान। किनके दरमियान? x और y के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप को बता रहा है। रेट ऑफ चेंज, और यहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज जैसे 1 प्राइस पर x हम क्या ले लेते हैं? 1 प्राइस पर y की कितनी क्वांटिटी को ले रहा है? वो 50 यूनिट बाय कर रहा है। उसके बाद अगर हमारी प्राइस हो गई है 2 तो कंज्यूमर y के 40 यूनिट बाय करेगा। अगर इसकी प्राइस हो गई है 3 तो कंज्यूमर y के 30 यूनिट बाय करेगा। अगर इसकी प्राइस हो गई है 4 तो कंज्यूमर क्या है? y के 20 यूनिट बाय करेगा। तो x के लिखना चाहिए था प्राइस के इंक्रीज होने से y आल्सो फॉल। उस चीज की जो परचेजिंग है, y की जो परचेज है, y क्वांटिटी या y परचेज, उसमें क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। y क्वांटिटी के अंदर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। क्यों? क्वांटिटी के अंदर कमी आ रही है, कीमत में इजाफा हो रहा है। वैसे वैसे सार्फ जो कंज्यूमर जो है वो उसकी परचेजिंग लेस हो रही है। तो इस सूरत हाल में हमें जो कर्व अचीव हुआ है वो क्या है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है और उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। अब आपको पता चल गया होगा कि जीरो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। यहाँ मैंने एक कंबाइंड डायग्राम बनाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि स्लोप, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप को हम एक जगह पर एक्सप्लेन कर रहे हैं।
सबसे पहले जो पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स। जीरो स्लोप में नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और नेगेटिव स्लोप के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोई भी एक्स और वाई हो सकते हैं, प्राइस और क्वांटिटी हो सकते हैं, और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। नेगेटिव के अंदर जो कर्व है वो डाउनवर्ड है, और स्लोप के अंदर कर्व अपवर्ड मूव कर रहा है, और जो जीरो स्लोप है उसके अंदर कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसके साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर होता है एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह।